अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 ग्रेड 7 मैथ बुक जो है इसकी 1.2 एक्सरसाइज जिसके अंदर सेट हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें बताता है कि फाइंड यूनियन ऑफ फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि फाइंड यूनियन ऑफ फॉलोइंग सेट्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हमने सिर्फ 2 पार्ट करने हैं, बाकी आप लोगों ने इसको खुद हल कर लेना है। तो पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। अब हम इसको ए यूनियन बी लिखेंगे तो हम इनको सब को मिलाकर लिख देंगे कि 2 3 4 7 8 9। लेकिन अगर इनमें कोई चीज़ कॉमन होती तो कॉमन जो चीज़ होती है दोनों में वो सिर्फ एक ही दफ़ा लिखते हैं, तो इसको हम कहते हैं यूनियन। और इसी तरह अगर 3 पार्ट आ जाते हैं, 3 पार्ट वाला कर लेते हैं, 4th नंबर और 5th नंबर पे वही है, तो हम 4th करते हैं कि P इज इक्वल टू लिखेंगे A यूनियन B यूनियन C। तो एक ही रकम यानी कि ये वाली हम सीधी सीधी लिखना शुरू कर देते हैं ताकि हमें अलग अलग, वैसे तो अलग अलग लिखेंगे हम, यानी कि 3 4 5 6 7 यूनियन 4 9 यूनियन 7 8 9। ये फॉर्मेशन हमने लिख ली। तो अब हमने इसको जब A यूनियन B यूनियन C मुकम्मल करना है तो सबसे पहले 3, उसके बाद 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम एक ही दफ़ा लिखेंगे 4। अब 5 सिर्फ सिंगल में है तो 5, फिर आगे 6 सिर्फ इसमें है तो ये हो गया 6। अब 7 इसमें भी है और इसमें भी है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे। फिर आगे 8 और 9 इसमें भी है तो इसमें भी है, तो हम 9 एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो ये हमारा जवाब होगा यूनियन का। और इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 को वाइंड अप करते हैं। जो है वो सेम है, अगर देखा जाए तो ये सेम क्वेश्चन है। एक हमने ये क्वेश्चन किया है, एक हमने ये किया है, तो इसकी सेम थे ये वाले, क्योंकि यहाँ पे डिजिट थे, यहाँ पे लेटर है, तो हमने वही यूनियन करना है। क्योंकि यहाँ पे L M इसमें भी है, इसमें भी है कॉमन एक ही दफ़ा, N सिंगल, फिर O इसमें भी है, इसमें भी है, वो भी एक ही दफ़ा, Y Z ये लिख देंगे। इसी तरह इसमें जब आएंगे तो 4 जो है दोनों में है वो कॉमन एक ही दफ़ा लिखेंगे, बाकी सारे यूनियन कर देंगे। इसी तरह हम जब इसमें आएंगे तो माइनस वाले -1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों को सेम करके एक ही दफ़ा लिखेंगे। फिर -2 इसमें है, बाकी किसी में -2 भी लिखेंगे। फिर -4 है, -4 भी लिखेंगे, +4 अलग लिखेंगे, क्योंकि -4 2 दफ़ा हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे, +4 अलग लिखेंगे। और इसी तरह 5 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे और -10 भी लिखेंगे। इसी तरह जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो ये सारे आ जाएंगे 3 4 5 9 और 10। और इसी तरह ये लेटर जब आएंगे तो वही लेटर ए हम सिंगल लिखेंगे, ई इसमें भी है, इसमें भी है, ओ इसमें भी है, दोनों में है कॉमन, तो कॉमन एक दफ़ा, बाकी सब हम सिंगल सिंगल लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटरसेक्ट। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, तो हमने इंटरसेक्शन मालूम करनी है। सबसे पहले तो इंटरसेक्शन मालूम करने का तरीका अगर आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ दोनों में कॉमन हो हम वो लिखते हैं। यूनियन में तो हम होता है जो कॉमन हो वो भी लिखते हैं और जो कॉमन ना हो उसको भी लिखते हैं। जैसे हम एलसीएम लेते हैं और एचसीएफ लेते हैं, तो जब हम एलसीएम लेते हैं तो जो चीज़ कॉमन होती है हम वो भी लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं होती उन सबको लिख दिया जाता है। जबकि एचसीएफ में जो चीज़ कॉमन होती है सिर्फ हम वो लिखते हैं। तो ये समझ लीजिए कि जो इंटरसेक्ट है ये एचसीएफ की तरह है बिल्कुल, कि जो चीज़ कॉमन आएगी सिर्फ वो लिखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। ए इज इक्वल टू, अब देखिए कॉमन इसमें x है, इसमें भी है, y इसमें है, इसमें भी है। तो मैंने पहले कहा कि इंटरसेक्ट का मतलब है जो चीज़ कॉमन है हम सिर्फ वो लिखेंगे। तो अब हम a इंटरसेक्ट b जब लिखेंगे तो इसको हम लिख देंगे x एंड y, बस दिस इज द आंसर। बाकी क्वेश्चन में हमने सेम इसी तरह करने हैं 3 पार्ट, क्योंकि उसमें साइन माइनस के हैं, लेकिन उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। p इज इक्वल टू -5 -9 -11। इसी तरह r इज इक्वल टू -9 -4 -5। एंड जो q है वो q इज इक्वल टू -5 -9 और +11। यहां हम लिखते हैं p r q, इसी तरह p r और q। तो अब हमने p की रकम ये लिख ली, r की रकम हम ये लिख देंगे -9 -4 -5। और फिर आगे इंटरसेक्ट का रकम और q की रकम है हमारे पास ये वाली -5 -9 और
प्लस का 11। अब हमें इन सब में कॉमन क्या चीज़ मिलेगी हमें, तो कॉमन जो चीज़ है हमारे पास वो आ जाएगी -5, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम लिख देंगे -5, क्योंकि हमने अब सब में जो चीज़ कंबाइन हो रही है वो लिखनी है जो तीनों में हो, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। अब अगर देखें तो -9 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, -9। ये -11 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारे पास, हम सिंपल ये लिख देंगे, ये हमारे पास है P इंटरसेक्ट R इंटरसेक्ट Q। तो इस फॉर्मेशन में भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम जब बड़ी अगले एक्सरसाइज में जाएंगे तो इसको हम अलहदा कर लेते हैं, यानी कि इसको अलहदा लिखते हैं, जब इसका जवाब आ जाए तो फिर हम इसको अलहदा लिखते हैं, फिर हम दोनों को कंबाइन करके ये जवाब ले आते हैं। अगर हम इसको मैं समझाने के तौर पे अगर लिखूँ तो P और R को देखें हम, ये P और R दोनों, तो इसमें 5 भी था, 9 भी था कॉमन, ठीक हो गया। अब क्योंकि 4 नहीं है, अब जब ये जवाब आ जाएगा 5 9 और फिर इसके साथ ये पूरी रकम लिखी जाए -5 -9 -11, तो जब हम इसका इंटरसेक्ट करेंगे तो फिर भी यही दोनों रकमें आएंगी, तो यही जवाब हमारे पास आ जाएगा। तो इसी के साथ इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ n नेचुरल नंबर इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड z सेट ऑफ इंटीजर, देन फाइंड द n इंटरसेक्ट z एंड z यूनियन n, यानी कि नेचुरल नंबर। तो हमने दो सेट ले लेने हैं, यानी कि एक n ले लिया इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यहां तक ले लेते हैं बस, और आगे g जो इंटीजर है वो हम ले लेते हैं +-1 +-2 +-3 +-4 +-5। अब हमने ये इंटीजर लिख लिया। तो अब जब हम इसको क्वेश्चन उसने पूछा क्या, एक तो उसने पूछा है यूनियन n, तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि हम जब इसका यूनियन बनाने जाएंगे तो क्योंकि ये माइनस का भी है प्लस का भी है, तो यहाँ तो सिर्फ प्लस का है, तो हम सिंपल लिखेंगे -1, क्योंकि ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो हम इसको +- भी लिख सकते हैं, इसी तरह +-2 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि यूनियन हमारे पास क्या बन जाएगा, +-2 +-3 +-4 +-5, ये यूनियन हो गया हमारा। क्योंकि जो चीज़ कंबाइन आएगी वो हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, जब हम इसको लहदा अगर लिखें प्लस के लहदा माइनस के लहदा, तो प्लस वाले ये कंबाइन हो जाएंगे, माइनस वाले लहदा, तो फिर हम जब उनको इकट्ठा कर दो ये हम लिख सकते हैं। इसी तरह हम उसने लिखा जी नेचुरल नंबर जो है वो जी से इंटरसेक्ट करवा दें। जब इंटरसेक्ट करेंगे हम तो हम सिर्फ वो लिखते हैं जो कॉमन आते हैं। तो अब अगर हम इसको अलहदा लिखें, यानी कि प्लस के अलहदा लिखें, माइनस के अलहदा लिखें, तो प्लस वाले ये देखें ये यूनियन हो जाएंगे इकट्ठे, और बाकी दूसरे क्या है, यानी कि सॉरी इंटरसेक्ट कॉमन हो जाएंगे, तो बाकी तो हम लिखेंगे नहीं, हम लिख देंगे सिंपल 1 2 3 4 5, बस ये सेट होगा आपका। क्योंकि जब हम यूनियन करेंगे तो हम सारे लिखते हैं, प्लस वाले भी आगे और प्लस माइनस वाले, क्योंकि इसके माइनस के अलग लिखें अगर और प्लस के अलग लिखें तो प्लस वाले ये कॉमन हो जाते हैं और माइनस वाले अलग हो जाते हैं। फिर हम जब उनको इकट्ठा करेंगे तो प्लस माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि सेम है 1 2 3 4 5, माइनस के भी वही है प्लस के भी वही है, तो हम उसको +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 लिख सकते हैं। इसी तरह जब हम इसको इंटरसेक्ट करने जाएंगे तो इंटरसेक्ट तो हमें लिखते ही वो जो कॉमन हो, क्योंकि इसके माइनस के अलहदा हो जाएंगे, प्लस वाले कॉमन हो जाएंगे, तो ये लिख दें हम। यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो इंटरसेक्ट है ये नेचुरल नंबर जो उसने हमें दिया उसके बराबर आता है, और जो यूनियन दिया था वो हमारा इंटीजर के बराबर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है जनाब, a इज इक्वल टू, तो उसने पूछा क्या है, उसने कहा जी a माइनस b, यानी कि a का जो डिफरेंस है b से वो मुझे दे दे, b डिफरेंस c दे दें, c डिफरेंस b दे दें, या c डिफरेंस a दे दें। यानी कि ये 4 पार्ट उसने पूछे कि जी 4 हमें कर दें, हम सिर्फ एक करेंगे, बाकी का आपको समझ आ जाएगी खुद। तो हम लिखते हैं a, फर्स्ट वाला करते हैं, तो पहले रकम हम लिखी a की, यानी कि 2 3 4 5, इसी तरह बीच में साइन डाला माइनस का, तो आगे b है, b वाली रकम लिख दी 7 8 9, ये आ गया। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये तो कोई चीज़ कटती नहीं है, इसमें चीज़ है ही नहीं है, तो हम सिंपल ये जवाब लिख देंगे 2 3 4 5, हमारे पास ये जवाब बचेगा। बी सी करने जाएं, मैं आप जुबानी समझा देता हूँ, बी सी, तो बी में से सी को माइनस करेंगे तो सबसे पहले 11 कटेगा, 8 भी कटेगा, तो आपके पास बच जाएगा 7 और 9। बस जिसको हम माइनस कर रहे होते हैं ना, यानी कि जिस रकम से हम इसको माइनस कर रहे होते हैं उस रकम वाले जो साइन एलिमेंट बचते हैं हम सिर्फ वो लिखते हैं। तो अब हमारे पास 7 और 9,
इसी तरह जब हम सी और बी करेंगे तो कटेंगे फिर दोबारा यही, लेकिन अब बचेंगे कौन से, 12 और 4, ये आ जाएगा सी माइनस बी, और ये क्या बना था हमारे पास, बी माइनस सी, यानी कि ये बी माइनस सी का और ये सी माइनस ए का। और इसी तरह अगर मैं सी माइनस ए को आपके सामने करूं तो ये देखिए ये 4 कट देगा 4 से, बाकी ये 3 डिजिट आ जाएंगे, यानी कि 8, 11 और 12, ये है सी माइनस ए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वही फिर रकम दी है उन्होंने एक, ए इज इक्वल टू क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्ट सी। और चलिए हम पहले ये एक हल करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो ब्रैकेट का जब हम काम करेंगे तो हम लिखेंगे बी यूनियन सी, तो बी की रकम लिखी, मैं डायरेक्ट करता हूँ आपको ताकि आसानी रहे। चलिए लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6 और इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्ट का साइन इसी तरह 1, 2, 3 अप टू 10, तो जब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा, तो ये हो गया बी इंटरसेक्ट सी। तो अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, ए यूनियन बी इंटरसेक्ट सी, तो ए के साथ इसको यूनियन कर देते हैं, ये एक ही रकम लिखते हैं हम 1, 2, 3, 4 और यूनियन, ये जो हमारे पास जवाब आया 2, 3, 4, 5, 6। अब जब हम इसको यूनियन करेंगे तो हमारे पास यूनियन का मतलब है जो कंबाइन है वो भी लिखें, जो नहीं कंबाइन है वो भी लिखें। 1 नहीं है तो हम 1 लिखेंगे, 2 दोनों में है तो एक दफ़ा लिखेंगे, अगर 3, 4 दोनों में है और इसी तरह 5 और 6, ये हल हो जाएगा। अब जो उसने दूसरा पार्ट पूछा है वो उन्होंने लिखा है जी ए यूनियन बी इंटरसेक्ट सी, तो सबसे पहले ए यूनियन बी को हम इकट्ठा करते हैं क्योंकि ब्रैकेट का काम हमने पहले करना है। 1, 2, 3, 4 यू यूनियन यानी के, और आगे बी की रकम 2, 3, 4, 5, 6। जब हमने इसको यूनियन किया तो कंबाइन क्या हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, और नेक्स्ट क्या होगा अब ए यूनियन बी इंटरसेक्ट सी, तो हम ये जो ए यूनियन बी लिखा हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको लिख लेते हैं, बाकी आगे इंटरसेक्ट नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 10 तक। तो इंटरसेक्ट का मतलब जो कॉमन चीज़ें हम वो लिखेंगे, तो कॉमन चीज़ें हमारे पास यही आएंगी क्योंकि जो उसके आगे चीज़ें वो तो हम लिखेंगे नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये इसका जवाब है। और इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.2 जो है ये मुकम्मल होती है, और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 में। और इसी के साथ मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, जैसे मैं करता हूँ एंड पे, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ कहीं कोई मिस्टेक हो वो मुझे लाजमी कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हों। और उसका रिवार्ड मुझे आपसे सिर्फ यही चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।